हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट किया था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है आज, तो वो हमारा ऊपर आई बटन पे फर्स्ट वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, आज हमारा है बेटा सेकेंड। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या टॉपिक है बेटा? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, क्या है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम मान लेते हैं बेटा, लेट z is equal to a plus iota b be a complex number, then the conjugate of z is denoted as z bar। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? रीड एज z bar। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? z bar। एंड डिफाइंड एज z bar इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। बेटा देखो, z की वैल्यू कितनी है? a प्लस आइटा b बार इज इक्वल टू a माइनस आइटा b। यानी कि बेटा z बार इज इक्वल टू कितना आ गया? a माइनस आइटा b। ठीक है, ये है बेटा z, a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो किसी भी फॉर्म में दिया हो, सबसे पहले हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। और उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे, a माइनस आइटा b। ठीक है, सपोज करो हमें z दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हमको पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ मान कुछ ले लेता हूँ। लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आइटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आइटा b2। ठीक है बेटा, मैं यहाँ कुछ क्वांटिटी ले रहा हूँ, जैसे कि z1 प्लस z2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा? देखो, a1 प्लस आइटा b1 प्लस a2 प्लस आइटा b2। ठीक है, तो बेटा रियल पार्ट एक जगह ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आइटा। इमेजिनरी पार्ट बेटा एक जगह ऐड कर देंगे, b1 b2। इसी तरह बेटा मुझे z1 माइनस z2 अगर चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस आइटा b1 माइनस a2 माइनस आइटा b2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 प्लस ये हो जाएगा बेटा आइटा b1 माइनस b2। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? देखो बेटा, अगर मुझे z1 इंटू z2 चाहिए, तो बेटा ये हो जाएगा a1 प्लस आइटा b1 इंटू a2 प्लस आइटा b2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 a2 प्लस आइटा a1 b2 प्लस आइटा a2 b1 प्लस आइटा स्क्वायर b1 b2। ठीक है, देखो बेटा ये a1 a2 और यहाँ बेटा ये आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस b1 b2 एक जगह लिखेंगे। ठीक है, प्लस आइटा बेटा यहाँ लिखेंगे हम a1 b2 प्लस a2 b1। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? z1 z2। बेटा z1 अपॉन z2 क्या होगा? z1 अपॉन z2, तो ये होगा बेटा a1 प्लस आइटा b1 अपॉन a2 प्लस आइटा b2। यहाँ बेटा मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, a2 माइनस आइटा b2 अपॉन a2 माइनस आइटा b2। ठीक है, ऊपर देखो बेटा, ऊपर तो हो जाएगा a1 प्लस आइटा b1 a2 माइनस आइटा b2 अपॉन नीचे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस आइटा b2 स्क्वायर। तो बेटा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो,
मल्टीप्लाई करोगे ऊपर A1 A2 माइनस आयटा A1 B2 प्लस आयटा A2 B1 माइनस आयटा स्क्वायर B1 B2 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा A2 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर B2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो गया A1 A2, बेटा आयटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया B1 B2 माइनस, यहां से कॉमन ले रहा हूं आयटा, तो ये बचा बेटा A1 B2, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस A2 B1 अपॉन, देखो बेटा ये तो A2 स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये आयटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा बेटा B2 स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास में। अब देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1, ये वैल्यूज हमने निकाली। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है बेटा वो अगर Z1 प्लस Z2 बार आपके पास में है तो बेटा ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, देखो बेटा Z1 Z2 की वैल्यू बेटा आपने निकाल रखी है। ठीक है, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, क्या है आपके पास में, देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं बेटा। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है आपके पास A1 प्लस A2 प्लस आयटा B1 प्लस B2, इसका हो गया बेटा बार इज इक्वल टू Z1 बार का मतलब हो गया बेटा A1 प्लस आयटा B1 बार प्लस Z2 बार का मतलब हो गया बेटा A2 प्लस आयटा B2 बार। बोलो बेटा बात आ रही ना समझ में? ठीक है, अब जरा देखो यहाँ बेटा आयटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस आयोटा B1 प्लस B2, यही हुआ ना बार का मतलब, इज इक्वल टू यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा A1 माइनस आयटा B1 प्लस ये हो जाएगा बेटा A2 माइनस आयटा B2, यहाँ से बेटा A1 A2 को एक साथ ले लो, A1 प्लस A2 माइनस ये हो गया आयटा B1 प्लस B2। क्या बेटा ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है? बोलो इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सही है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहता है बेटा वो कि Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। देखो बेटा अब आपके पास में मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, देखो Z1 माइनस Z2 बार क्या हो जाएगा, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा A1 माइनस A2। ठीक है, आयोटा का साइन कैसा है बेटा, आयोटा का साइन है प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा B1 माइनस B2 इज इक्वल टू, बेटा Z1 बार डायरेक्टली लिख रहा हूँ, Z1 बार मतलब A1 प्लस आयोटा, तो A1 माइनस आयोटा B1 माइनस ये हो जाएगा बेटा A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है, देखो बेटा ये है हमारे पास A1 माइनस A2 माइनस आयोटा B1 माइनस B2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 हो जाएगा बेटा, यहां से बेटा मैं माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो ये तो हुआ B1 और बेटा माइनस माइनस ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा B2, तो दोनों क्वांटिटी बेटा इक्वल है। ठीक है, थर्ड देखो बेटा समझ गए होगे, थर्ड किस पे होगी, मल्टीप्लीकेशन पे, तो वो कह रहा है Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, देखो बेटा Z1 Z2 बार का मतलब आयोटा वाला साइन चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा ये हो जाएगा बेटा A1 B2 प्लस A2 B1 इज इक्वल टू, देखो बेटा Z1 बार का मतलब हो गया A1 माइनस आयोटा B1, ठीक है, इंटू इसका मतलब हो गया A2 माइनस आयोटा B2, यहाँ बेटा आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 माइनस ये हो जाएगा बेटा आयोटा A2 B1 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर ये हो गया बेटा B1 B2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ A1 A2 बेटा ये आयोटा स्क्वायर इसको माइनस कर देगा B1 B2। ठीक है, यहाँ बेटा माइनस आयोटा कॉमन, तो ये बचा बेटा A1 B2 प्लस ये हो गया बेटा A2 B1। क्या बेटा ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल है, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। एक मिनट बेटा
देखो ये बेटा Z1 Z2 की वैल्यू है, हमें बार की निकालनी है तो ये माइनस होगा, है ना। अगर हम बार लगा रहे हैं इसका तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब ये सही है। लास्ट नंबर 4 है, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, वो कह रहा है Z1 अपॉन Z2, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू होता है बेटा Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है। देखो बेटा Z1 Z2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो बेटा, कितनी है ये है आपके पास में। इसको बेटा मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, अलग अलग कैसे लिख रहा हूँ देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बेटा जब आप बार करोगे तो माइनस वाला साइन हो जाएगा प्लस का, उल्टा हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा बेटा A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 बार का मतलब हो गया बेटा A1 माइनस आयोटा B1 अपॉन Z2 बार का मतलब हो गया बेटा A2 माइनस आयोटा B2। मल्टीप्लाई करो बेटा A2 प्लस आयोटा B2 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो देखो किधर रब करूं, इधर रब कर दूं, देखो बेटा मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो A1 A2 A1 A2 प्लस बेटा A1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा A1 B2, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा A2 B1, फिर बेटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 अपॉन नीचे बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया A1 A2, बेटा ये माइनस आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस B1 B2, ठीक है। प्लस यहाँ बेटा आयोटा कॉमन ले रहा हूं मैं, ये हो गया A1 B2 माइनस ये हो गया बेटा A2 B1 अपॉन नीचे बेटा ये हो जाएगा A2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वांटिटी को मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो ये है A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ये है बेटा आयोटा इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल, देखो बेटा मैं इस क्वांटिटी को भी अलग अलग कर रहा हूं, ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन देखो बेटा ये तो है A2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा B2 स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस ये हो जाएगा बेटा आयोटा इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बोलो बेटा तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों इक्वल है। बेटा प्रूव इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको मान लो प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन दे दे तो वो आप कर सको, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 प्रॉपर्टीज होंगे। एक लास्ट है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है बेटा z बार का बार अगर डबल बार है इज इक्वल टू होता है z, क्या होता है z। देखो बेटा आपको पता है z इज इक्वल टू कितना है a प्लस आयटा b, ठीक है। z बार क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा a माइनस आयटा b। अगर बेटा z बार का बार करोगे तो इसका मतलब हो गया आपने a माइनस आयटा b का बार किया, इसका मतलब a प्लस फिर से साइन चेंज हो जाएगा a प्लस आयटा b, इसका मतलब z डबल बार इज इक्वल टू a प्लस आयटा b। इसका मतलब हो गया बेटा a प्लस आयटा b क्या है z है, इसका मतलब z डबल बार क्या होता है बेटा z होता है। तो अगर किसी का डबल बार कर रखा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा ओरिजिनली फॉर्म में अपने आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है बेटा कंजुगेट, ठीक है। इनके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यही 5 प्रॉपर्टीज है कंजुगेट, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर बेटा हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ले लिया ना बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड। देखो बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4, ठीक है।
तो देखो एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 बेटा, देखो हम मान लेते हैं बेटा लेट z इज इक्वल टू क्या है, p प्लस आइटा क्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना है बेटा, z बार। z बार का मतलब क्या हो गया बेटा, p प्लस आइटा क्यू बार। बेटा क्या होगा, जो आयटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज होगा बस, p माइनस आयोटा क्यू। ये आ गया बेटा z बार। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 2, लेट z इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3 माइनस 7 आयोटा। क्या फाइंड करना है बेटा, z बार। z बार का मतलब हो गया बेटा 3 माइनस 7 आयोटा बार। बेटा जो आयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज होना है बस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा। सॉल्यूशन नंबर 3, लेट z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे बेटा, देखो z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। हम बेटा इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, z इज इक्वल टू आ गया बेटा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन, ये हो गया बेटा 9 माइनस, ये हो गया बेटा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेटा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन बेटा 9 और आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 34। तो ये आ गया बेटा आपके पास 3 बाय 34 माइनस 5 बाय 34 आयोटा। ठीक है, तो बेटा अब आपको z बार निकालना है। z बार कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 34 माइनस 5 बाय 34 आयोटा बार। ठीक है बेटा, साइन चेंज होगा आयोटा वाली टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 3 बाय 34 प्लस 5 बाय 34 आयोटा। बस ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन 4 देखो, सॉल्यूशन नंबर 4 देखो बेटा क्या दिया है, लेट हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा अपॉन, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। तो ये हो गया बेटा 2 माइनस आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा 1 माइनस 4 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास 2 माइनस आयोटा अपॉन, नीचे बेटा ये माइनस 3 बचा, माइनस में बाहर ले लूं, ये बचा बेटा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है बेटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो बेटा z इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 आयोटा। उसके बाद आयोटा की करोगे तो माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये है 6, ये है बेटा माइनस 4, है ना, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो 6 माइनस 4, ये हो गया बेटा माइनस 11 आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा माइनस 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस, ये हो गया बेटा 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा z इज इक्वल, ये है बेटा 2 माइनस 11 आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा माइनस 9। देखो बेटा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 16। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 माइनस 11 आयोटा अपॉन माइनस 5, सॉरी माइनस 25, कितना हो गया माइनस 25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा माइनस 2 अपॉन 25 प्लस 11 अपॉन 25 आयोटा। देखो बेटा आप इस माइनस को ऊपर ले जाके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपसे पूछा है z बार यानी कि कंजुगेट ऑफ z, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 25 प्लस 11 अपॉन 25 आयोटा बार
इज इक्वल टू, बेटा सिर्फ आयोटा वाला साइन देखना है आपको, वो बदलना है, इसको नहीं बदलना। तो ये एज इट इज रहेगा बेटा -2/25, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, -11/25 आयोटा। आंसर बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y सच दैट x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस। यानी कि बेटा ये जो दिया है ये किसका कंजुगेट दिया है, इसका। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन है बेटा आपको x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा, ये बेटा किसका कंजुगेट है, -6 -24 आयोटा का कंजुगेट है ये, ठीक है। ये बात उसने बोली है तो हमने लगा दिया बात। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15x आयोटा माइनस, ये हो जाएगा बेटा देखो 3 आयोटा y माइनस 5 आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये बेटा -6 ऐसे ही आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा +24 आयोटा, बार रिमूव हो जाएगा। देखो बेटा ये है 3x, बेटा आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा +5y, ठीक है। इन दोनों में बेटा मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो प्लस आयोटा कॉमन, ये आ गया बेटा 15x माइनस 3y, ठीक है। 15x, 15 कहां से आया बेटा, 3x, ये तो ये 5 ही है, 5x, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा, ठीक है। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। देखो बेटा ये दो क्वांटिटी इक्वल होंगी कब, हमने पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कब इक्वल होंगी, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के। तो देखो 3x प्लस 5y, ये बेटा रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, -6 के, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। एंड ये बेटा देखो आयोटा है, आयोटा के साथ में जो है वो क्या है 5x माइनस 3y, ये किसके इक्वल होना चाहिए 24 के, ठीक है। देखो बेटा दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो बेटा इस वाली इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो और इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 25 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 34x, ठीक है। 25 प्लस 9 कितना हो गया 34x। देखो बेटा 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा -18 और बेटा 5 24 5 जा 120, तो बेटा ये -18 और ये 120 प्लस का, तो ये बचेगा बेटा 102, कितना बचेगा 102, तो 34x इज इक्वल टू आ गया है बेटा 102, ठीक है। x इज इक्वल टू आ गया बेटा 102 अपॉन 34, बेटा कैंसिल करोगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया है 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया है, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं बेटा, तो ये रख लेते हैं हम 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, बेटा 5 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 24, माइनस 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 15, ठीक है। तो बेटा ये आ गया हमारे पास -3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 9 बाय -3, 3 3 जा 9, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, तो बेटा x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है -3। बोलो बात आ गई समझ में, हो गया ना, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, मैं रब करूँ इसको, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिख के हैं 6 7 8, लेट z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड रियल z1 z2 अपॉन z1 बार। बेटा सारे ही मैं करूंगा। देखो बेटा मैं इसमें आपको होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें होमवर्क लिखने जैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप अपने बुक से अपनी एक्सरसाइज को जैसे जैसे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं या
मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा 6 का। देखो बेटा गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। देखो बेटा पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि ये जो क्वांटिटी है z1 z2 अपॉन z1 बार, इसमें जो रियल पार्ट है वो निकालना है। आर ई मतलब रियल पार्ट। तो बेटा पहले हम z1 z2 अपॉन z1 बार की वैल्यू निकालते हैं। z1 z2 अपॉन z1 बार, तो बेटा z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, इनटू ये कितना है बेटा माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन नीचे बेटा z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा बेटा बार। ठीक है, देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और बेटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे बेटा इसका आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो आपके पास बेटा z1 z2 अपॉन z1 बार, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है बेटा -4। देखो बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस ये हो गया बेटा 4 आयोटा अपॉन नीचे बेटा है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब बेटा डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है। बेटा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे बेस है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाने के लिए बेटा इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो गया बेटा z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू, देखो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो -3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे -6, -3 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करोगे +3 आयोटा, प्लस 4 आयोटा की 2 से करोगे ये हो जाएगा बेटा 8 आयोटा, 4 आयोटा की -6 से करोगे तो -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये है बेटा -6 और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 प्लस बेटा 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा दैट इज 11 आयोटा अपॉन बेटा ये हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो बेटा z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आपके पास -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5। ठीक है, इसको बेटा अलग अलग ब्रेक कर ले, -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। बेटा अब आपसे पूछा है उसने रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, क्या होता है बेटा रियल पार्ट, जो पार्ट आयोटा पार्ट के अलग है वो पार्ट कौन सा है बेटा, रियल पार्ट। आयोटा के अलावा जो आयोटा वाला पार्ट है उसके अलावा जो भी कुछ है वो रियल पार्ट है, तो इसमें रियल पार्ट कितना हुआ बेटा -2 अपॉन 5। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या गिवन है आपको, गिवन है 1 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z बार। ठीक है, देखो बेटा प्रूफ करना है ये, तो प्रूफ करने वाला छोड़ो, पहले ये करते हैं। मैं बेटा z और z बार को इधर ला रहा हूँ, z बार इज इक्वल टू ये है बेटा 1 माइनस आयोटा और इसके नीचे पहुंचा रहा हूँ बेटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, तो ये हुआ z अपॉन z बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज करने बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर हो गया बेटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज +1। तो देखो बेटा z अपॉन z बार इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया बेटा -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा z अपॉन z बार इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस आयोटा, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू z बार। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये इस तरीके से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो सकता है बेटा 1 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z बार, देन शो दैट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा z बार की जगह हो सकता है बेटा प्लस आयोटा z बार। इस क्वेश्चन में प्लस आयोटा z बार हो सकता है। उसमें बेटा आपने क्या करना है, उसमें ये वाला जो टर्म है ना बेटा z अपॉन z बार इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या करना है बेटा, इसमें इसको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे, यानी कि z बार अपॉन z करना है बेटा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये बेटा इससे सॉल्व हो जाएगा और ये इससे सॉल्व होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैं इसको रब कर दूं बेटा, इसको रब। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, गिवन है आपको, गिवन है z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, वेयर z कितना दिया है बेटा x प्लस आइटा y। तो बेटा यहाँ z की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस आइटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आइटा y बार। बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x माइनस आयोटा y। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये है बेटा आपके पास आयोटा इंटू 2xy। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो देखो रियल पार्ट क्या है बेटा, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा बार बार बोल रहा हूँ, रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई नहीं होता, यानी कि आई वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब रियल पार्ट है। आई वाला टर्म ये है, तो इस वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब जो है बेटा वो क्या है, रियल पार्ट। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है एक्स। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। इधर देखो बेटा आयोटा आयोटा 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये माइनस वाई। देखो बेटा आयोटा हमेशा प्लस रहता है, आयोटा हमेशा प्लस, ये क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई। ठीक है, आयोटा से आयोटा हट गया तो बेटा जो भी बचा माइनस वाई बचा और इधर प्लस का 2xy बचा, तो प्लस का 2xy इज इक्वल टू कितना, माइनस वाई। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा इसको ये तो सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे बेटा लीनियर एक्स की पावर सिंगल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये है 2xy, इधर ले आओ इसको y इज इक्वल टू 0, यहाँ बेटा y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा वो कह रहा है या तो इसका मतलब हुआ या तो y 0 है या फिर बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा x की वैल्यू -1 अपॉन 2, तो व्हेन x इज इक्वल टू -1/2, तो देखो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ये हो गया बेटा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बेटा वाई स्क्वायर यानी कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन 2, कितना आ गया बेटा 3 अपॉन 4, सॉरी कितना आ गया 3 अपॉन 4। तो ये प्लस माइनस में होता है तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो बेटा देखो
सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है वो, मतलब कह रहा है बेटा कि z जो है, z की वैल्यू x प्लस आयता y जो है वो आपको निकालनी है। देखो बेटा, ये आपने किया x इज इक्वल टू -1/2 पे, -1/2 पे y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे देखो बेटा, जब y 0 है बेटा तो देखो यहां रखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y की वैल्यू 0 तो x स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा x इज इक्वल टू 0 हो गया और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 पे x की दो वैल्यू आ रही हैं और x इज इक्वल टू -1/2 पे ये आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा, ये हो जाएगा द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू कितना है बेटा, x प्लस आइटा y। देखो बेटा, जब x की वैल्यू आप -1/2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस √3/2। तो बेटा z एक बार तो हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखो बेटा, जब y की वैल्यू 0 है तो x की दो वैल्यूज है, एक हो जाएगा बेटा और z इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0 और z इज इक्वल टू, देखो बेटा y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 रखो प्लस आयोटा इंटू 0, y की वैल्यू 0। तो बेटा ये तीन वैल्यूज जो है ये आएंगी आपकी z की, जिसके लिए z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूलस। क्या है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो देखो क्या है ये मॉड्यूलस। हम मान लेते हैं बेटा लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b is a complex number, then the modulus of z is denoted by mod of z and defined as mod of z is equal to square root of a square plus b square। ठीक है, देखो बेटा, देखो यहां सुनो, z इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, a प्लस आइटा b। a क्या है बेटा आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z है ना, b क्या है आपके पास, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब मॉड ऑफ z जब भी आप करोगे, आप क्या करोगे बेटा, रियल z का स्क्वायर करोगे प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर करोगे। ठीक है, बोलो बात आ रही ना समझ में। तो मॉड ऑफ z का मतलब हो गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो देखो बेटा, प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 वो कह रहा है बेटा मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आपके पास में प्रूफ देख लेते हैं इसका, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है तो बेटा आपके पास में z बार कितना हो जाएगा, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब बेटा मॉड ऑफ a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। देखो बेटा इसमें आपको क्या याद रखना है, a प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, a ये है और b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा का कॉफिशिएंट। देखो बेटा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम a करेंगे तो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
बेटा जब हम b करेंगे तो b नहीं, यहाँ क्या है माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था इसीलिए डायरेक्टली बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम करेंगे बेटा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो बेटा आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये बात ठीक है कि मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, चलो नेक्स्ट, z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा z का मतलब क्या हुआ, a प्लस आयोटा b, z बार का मतलब a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू z का रूट, मॉड ऑफ z का मतलब कितना हुआ बेटा, मॉड ऑफ z हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका क्या बोल रहा है वो होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस ये हो, सॉरी माइनस ये हो जाएगा बेटा आयटा b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बेटा स्क्वायर रूट हम रिमूव हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स बेटा ये बात भी हमारी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखो बेटा वो कह रहा है रियल z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ z कितना होता है, देखो मॉड ऑफ z होता है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और बेटा रियल z क्या है, a, क्या है a, तो बेटा a लेस देन इक्वल टू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा a, ठीक है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है कितना b स्क्वायर, जो भी ऐड हो रहा है तो या तो बेटा कम आएगा या इससे क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा इमेजिनरी पार्ट की बात करता है वो कि इमेजिनरी z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z, तो ये बात भी ठीक है। कैसे ठीक है, देखो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बेटा b लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये स्क्वायर नहीं है, कितना है b स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से b बाहर आ जाएगा तो b इज इक्वल टू b हो जाएगा। लेकिन सपोज करो a की कोई वैल्यू है, a की वैल्यू जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होती तो बेटा b स्क्वायर रहता, b स्क्वायर से b बाहर तो b इज इक्वल टू b हो जाता। सपोज करो a की कोई भी वैल्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो बेटा b प्लस समथिंग जो भी है b प्लस समथिंग, तो बेटा b से तो ज्यादा ही हो जाएगा। इसका मतलब b इज इक्वल टू b, या तो b इज इक्वल टू आएगा या b जो है वो लेस देन आएगा मॉड ऑफ z। बात आई समझ में? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, वो कह रहा है बेटा कि मॉड ऑफ z1 z2 अगर मल्टीप्लाई में दोनों का मॉड एक साथ करें तो बेटा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, देखो बेटा z1 z2 की वैल्यू बेटा आपने निकाली भी, ठीक है निकाली हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ निकालते हैं। देखो a1 z1 मान लेते हैं a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, और ये है बेटा मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो गया बेटा a1 प्लस आयोटा b1 प्लस ये हो गया बेटा मॉड ऑफ a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, देखो बेटा पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा देखो इसका जब मॉड करेंगे तो इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस कहां से आ गया बेटा बीच में, इनटू है, क्या है इनटू, इनटू मॉड ऑफ a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, देखो इसका मॉड करेंगे तो इसका मॉड का मतलब हो गया बेटा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड करेंगे तो इसके मॉड का मतलब हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा इसका यहां देखो ये हो गया a1 a2 और ये बेटा माइनस b1 b2। ठीक है, और इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों में, इस दोनों में आयोटा कॉमन, ये हो गया बेटा a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, ये आ गया बेटा मॉड। ठीक है, देखो बेटा ये दोनों क्वांटिटी मॉड में है, अगर मैं स्क्वायर रूट में है, अगर मैं स्क्वायर रूट में एक साथ लिखूं तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू ये हो गया बेटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो बेटा इसका जब मॉड हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ
रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा a1 b2 प्लस a2 b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बेटा मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का देखो बेटा, इन दोनों का अगर हम होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2 प्लस ये हो जाएगा बेटा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a1 b2 a2 b1। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, और ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर कितना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। बेटा देखो ये माइनस का 2a1 a2 b1 b2 है और ये प्लस का 2a1 a2 b1 b2 है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों क्वांटिटी मुझे इक्वल नजर आ रही है। कैसे, a1 ये a2 है बेटा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा पहले इसी को लिखते हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, फिर बेटा ये b1 b2 है तो यहाँ से b1 b2 लिखते हैं b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये a1 b2 है, ये बेटा a1 b2 है a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस ये बेटा a2 b1 है तो ये a2 b1 है a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब बेटा ये बात हमारी सही है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको अब। ठीक है, देखो लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 है z1 अपॉन z2 मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 वेयर मॉड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो बेटा इसीलिए बोला जाता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, इनफिनिटी। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है। ये बेटा इसको प्रूव आप लोग कर लेना, ठीक है, घर से। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा 1 देख लेते हैं। देखो बेटा लेट हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस आयोटा। क्या पूछा है बेटा, मॉड ऑफ z दैट इज मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा। बेटा देखो 1 भी पॉजिटिव है तो 1 स्क्वायर, और आयोटा के साथ बेटा यहाँ क्या है 1 है, कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सॉल्यूशन 2 देखो क्या है बेटा, लेट हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ आयोटा के साथ कितना है बेटा इनटू में 1, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, 1 पॉजिटिव है प्लस, देखो बेटा यहाँ जो 1 है आयोटा ऑलवेज पॉजिटिव, आई हमेशा पॉजिटिव है, 1 क्या है 1 नेगेटिव है, तो बेटा ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, थर्ड देखो लेट हम मान लेते हैं बेटा z इज इक्वल टू कितना है 12 आयोटा माइनस 5। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ -5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, पहले रियल पार्ट लिखा फिर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, देखो बेटा रियल पार्ट कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस, बेटा देखो स्क्वायर करने के बाद आएगा प्लस का 5 करो या माइनस का 5 करो, आएगा तो बेटा उतना ही, लेकिन अगर एग्जामिनर की नजर इस पे पड़ गई, ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी नजर इस पे पड़ गई कि आपने यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा है तो नंबर काट देगा। ठीक है, इसीलिए जो साइन है उसी के साथ करो, -5 का स्क्वायर प्लस 12 कैसा है बेटा पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा कितना 25 प्लस 144, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, ये कितना होता है बेटा
स्क्वायर रूट होता है 13 का। ठीक है, सॉल्यूशन 4 देखो बेटा, क्या दिया है, लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो हम निकाल रहे हैं बेटा मॉड ऑफ z, दैट इज मॉड ऑफ -1 माइनस आयोटा। बेटा आयोटा के साथ इनटू में क्या है, 1 है, कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी बेटा -1 है, -1 का स्क्वायर दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसका मॉड पूछा है बेटा, इस क्वांटिटी का मॉड। तो पहले बेटा इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा इज इक्वल, देखो बेटा z1 z2 प्लस 1, तो z1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन z1 कितना है बेटा, 2 माइनस आयोटा माइनस z2 कितना है, 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, देखो सॉल्व करो, देखो बेटा 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का, तो 2 + 1 3 + 1 4। ठीक है, और ये बेटा आयोटा प्लस का और ये माइनस का, तो -0 या +0 जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, सिर्फ 4 अपॉन, नीचे देखो बेटा 2, इसको बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये है 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो बेटा आयोटा से आयोटा कैंसिल। ठीक है, तो 2 - 1 1, तो बेटा ये z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा की वैल्यू जो है वो आ रही है 4 अपॉन 2 - 1 कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा। बेटा इसको अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 4 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 4 + 4 आयोटा अपॉन, देखो बेटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/2 प्लस 4/2 आयोटा, तो बेटा 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, तो ये आ गया बेटा 2 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका पूछा है बेटा मॉड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा, इसका पूछा है बेटा मॉड। तो बेटा मॉड हो जाएगा 2 + 2 आयोटा का, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस, बेटा ये भी प्लस क्या है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4, ये आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। बेटा इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आएगा। बेटा आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1/z, पता है ना। तो देखो सॉल्यूशन, उसने बोला है बेटा कि किसकी हेल्प से निकालना है, कंजुगेट और मॉड्यूलस की हेल्प से। ठीक है, देखो बेटा मैं मॉड्यूलस की स्पेलिंग हर जगह गलत लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस ये नहीं है बेटा, मॉड्यूलस की स्पेलिंग ये है। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन में लेट हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू कितना है, 4 - 3 आयोटा। पहले बात कर रहा है बेटा वो कंजुगेट की, तो कंजुगेट क्या होता है, z बार, z बार कितना हो जाएगा 4 - 3 आयोटा बार, जो आयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। दूसरी बात कर रहा है बेटा मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस का मतलब हो गया मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर प्लस, देखो बेटा -3 है तो -3 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास कितना 16 + 9, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 25। मॉड ऑफ z कितना आ गया बेटा 5, कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखो बेटा 1/z यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने,
देखो बेटा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बाय यूजिंग, अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, बताई थी और प्रूफ भी करके दिखाया था। यहाँ बेटा ये जेड है, इसको मुझे वन अपॉन जेड करना है। क्या करना है? वन अपॉन जेड। तो पहले मैं जेड कर लूं, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड बार। अगर बेटा मैं इसको वन अपॉन जेड करता हूं तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वन अपॉन जेड बेटा ये है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड बार की वैल्यू कितनी है बेटा? जेड बार की वैल्यू है बेटा 5, नहीं जेड बार कितना है बेटा? 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो बेटा मॉड ऑफ जेड कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, कितना हो गया? 25। तो वन अपॉन जेड कितना आ गया बेटा? 4/25 प्लस आयोटा 3/25 आयोटा, ये आ गया बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बोलो बात आ गई समझ में ना? ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली वन अपॉन जेड निकाल के चेक कर सकते हो कि सही आया है या गलत आया है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 + आयोटा इंटू 2 + 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा डैश 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 2 + n आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 8 इंटू 30 डैश 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 4 + n स्क्वायर। ठीक है, देखो देखने में भारी है बेटा, करने में नहीं है। देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा हमको 2 + आयोटा 2 + 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा डैश 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 2 + n आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ऑन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो देखो बेटा मॉड 2 + आयोटा 2 + 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा डैश 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 2 + n आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + आयोटा y। ठीक है, देखो बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, पढ़ी थी। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ कितनी भी क्वांटिटी हो सबका जो मॉड है वो अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, और ये हमने प्रूफ भी की थी। तो मैं यहाँ सबका मॉड अलग लिख रहा हूँ बेटा, ये है 2 + आयोटा इंटू 2 + 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा इंटू डैश 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 2 + n आयोटा मॉड इज इक्वल टू ये है बेटा मॉड x + आयोटा y। ठीक है, बेटा मॉड निकालेंगे तो देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस आयोटा के साथ कितना है 1, तो 1 स्क्वायर 1। ठीक है, इंटू बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 डैश 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 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस n का स्क्वायर कितना हो गया बेटा n स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये रूट रिमूव हुआ, कितना आया बेटा 5 इंटू 4 + 4 कितना आया बेटा 8, रूट रिमूव हो गया इंटू 4 + 9 कितना आया 13, रूट रिमूव हो गया डैश 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 इंटू 4 + n स्क्वायर रूट रिमूव हो गया इज इक्वल टू इधर भी रूट कितना हो गया बेटा रिमूव हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बेटा 5 × 8 × 13 डैश 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 4 + n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a plus iota b into c plus iota d plus into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b, then show that a square plus b square c square plus d square e square plus f square g square plus h square is equal to a square plus b square।
देखना बेटा, जब a प्लस आयोटा बी आपको दिया हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है? वो आता है बेटा मॉड करने पे। क्या करने पे आता है? मॉड करने पे। तो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसके जैसा है। आप क्या करोगे, दोनों तरफ मॉड लोगे तो इसका मॉड हो गया ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं कर देता हूं, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में गया, ठीक है। देखो बेटा, गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लेना है, ऑन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा, दोनों तरफ जब हम मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी मॉड ऑफ इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें आयोटा तो कहीं नहीं है, तो बेटा ये हम डिनोमिनेटर x प्लस आयोटा, न्यूमरेटर x प्लस आयोटा, ठीक है, अपॉन इसका ये कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या किया है बेटा हमने, यूजिंग, अभी बताया था मैंने, z1 अपॉन z2, अगर मॉड दे रखा हो तो हम करते हैं z1 अपॉन मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है, बताया था। अब देखो ये तो हो गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा। ठीक है, अपॉन बेटा यहाँ देखो, यहाँ आयोटा नहीं है तो ये तो मॉडुलस से बाहर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम मॉड कर नहीं सकते, क्योंकि मॉड बताता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो मॉड करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एज इट इज बाहर। अब देखो बेटा यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग z1 z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, देखो बेटा ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा आई के साथ कितना है 1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये दोनों क्वांटिटी सेम है, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। देखो बेटा जहां पे आप जो चीज यूज करते हो बेटा उस चीज को लिख दिया करो, और देखो बेटा आप अगर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपको याद है तो बेटा लिख दिया करो। ठीक है ना, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन आसान है, और जैसे बेटा पहले किया था वैसा ही है, गिवन x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d। बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
क्या हो जाएगा देखो, x माइनस आइटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी। ठीक है, देखो बेटा, ऑन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा मॉड्यूलस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस आइटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी। ठीक है, देखो बेटा, इसको बेटा देखो, जब भी कभी आपके पास मॉड के अंदर स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या करो बेटा, आप उसको अलग अलग लिख दो, x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, मॉड इज इक्वल टू ये है बेटा आपके पास, देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ऊपर का मॉड अलग कर रहा हूं और नीचे का मॉड अलग कर रहा हूं। ठीक है, बाय यूजिंग, आपको पता है क्या यूज किया है, Z1 अपॉन Z2, अगर एक साथ मॉड में है तो हम मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखो बेटा, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस आइटा वाई, मॉड ऑफ x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन मॉड ऑफ c माइनस आइटा डी। ठीक है, यहाँ क्या यूज किया, बाय यूजिंग Z1 Z2, मॉड के अंदर अगर है तो मॉड Z1 मॉड Z2। ठीक है, अब इसका मॉड निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मॉड हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा माइनस का y है, माइनस वाई, आयोटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड निकालते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी y नेगेटिव है तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मॉड निकालते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, देखो बेटा यहाँ माइनस बी नेगेटिव है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये स्क्वायर रूट में है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये स्क्वायर रूट में है, ये भी दोनों को एक साथ लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर बेटा रूट रिमूव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, बोलो। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इट नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। बेटा एक नंबर का सवाल है, इज इट नेसेसरी, क्या यह आवश्यक है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 हो तभी मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू Z2 हो। तो बेटा सॉल्यूशन आंसर है बेटा नो। ठीक है, क्यों, देखो लेट Z1 इज इक्वल टू हमने मान लिया बेटा 1 एंड Z2 बेटा हमने मान लिया आयोटा। तो बेटा अगर मैं Z1 को फुल फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, और इसको अगर फुल फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा बेटा 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। यहां से बेटा अगर मैं मॉड ऑफ Z1 निकालूं तो मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एंड यहां से बेटा अगर मैं मॉड ऑफ Z2 निकालूं तो मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेटा मॉड ऑफ Z1 यहां से भी कितना आ रहा है 1, और यहां से भी कितना आ रहा है, यहां से मॉड ऑफ Z2 कितना आ रहा है 1। तो बेटा मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 तो है, बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2 है। तो ये जरूरी नहीं है कि Z1 और Z2 बराबर हो, Z1 और Z2 अगर अलग अलग भी है तो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 आ सकता है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। जैसे बेटा देखो, जैसे आपको सिंपली पता है a प्लस आइटा b जो है Z1 इज इक्वल टू, इसका मॉड कितना आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा a माइनस आइटा b का भी मॉड कितना आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
है ना। लेकिन Z1 और Z2 जो है वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्टली पता भी है, तो क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, इसलिए मैंने बता दिया कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट देखो। इसको रब कर रहा हूँ बेटा, देखो कर लिया बेटा, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू पूछिए बेटा इसकी, तो देखो बेटा मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा अगर इसको हमने z माना तो मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। देखो बेटा क्या यूज किया है हमने यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो देखो इसको हमने z माना, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, ठीक है ना। तो देखो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये है बेटा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो ये हो गया बेटा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन बेटा 1 1 तो 1 है, इस पे बार नहीं लगेगा, माइनस ये हो जाएगा बेटा अल्फा डबल बार इंटू बीटा बार, ठीक है। क्या किया है बेटा हमने यहाँ पे, देखो आपने पढ़ा था ना बेटा, Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू कितना होता है, Z1 बार Z2 बार, पढ़ा था। Z1 बार माइनस Z2 बार पढ़ा था ना। एक आपने पढ़ा था बेटा Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू, ये था बेटा Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। देखो बेटा यहाँ तो हमने वही लगाया, Z1 माइनस Z2 बार, तो Z1 बार अलग Z2 बार अलग, नीचे है बेटा अल्फा बीटा दैट इज Z1 Z2, तो Z1 बार अलग और Z2 बार अलग, ठीक है। देखो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो गया बेटा आपके पास बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन, ये हो गया बेटा 1 माइनस, देखो बेटा अल्फा का डबल बार है तो अल्फा आ जाएगा, और ये है बेटा बीटा बार, ठीक है। क्या यूज किया यहाँ पे यूज किया z डबल बार, क्या होता है बेटा z, ठीक है ना। सब सारी चीजें, हाँ बेटा साथ के साथ बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है ना, याद रखना। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, अब बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये हो जाएगा बीटा 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 बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक है, अपॉन, यहाँ देखो बेटा नीचे क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा अल्फा बार बीटा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस अल्फा बीटा अल्फा बार बीटा बार, ठीक है। देखो बेटा अब क्या करेंगे हम, देखो आपको पता है बेटा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, पता है ना, z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। देखना बेटा बीटा इंटू बीटा बार, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, देखो बेटा ये बीटा अल्फा बार है और ये अल्फा बीटा बार है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है, माइनस, देखो बेटा ये फिर से क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा बार, तो अल्फा इंटू अल्फा बार दैट इज मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो ये है 1 माइनस अल्फा बीटा बार
माइनस अल्फा बार बीटा प्लस, देखना बेटा ध्यान से, ये है अल्फा बीटा और अल्फा बार बीटा बार, तो मैं इसको बेटा अल्फा अल्फा बार अलग लिख रहा हूँ और बीटा बीटा बार अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई। ठीक है, देखो बीटा बार स्क्वायर, तो बेटा मॉड ऑफ बीटा कितना दिया है आपको 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब बेटा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, नीचे आ गया बेटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा अल्फा अल्फा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको दिया है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1। ठीक है, तो ये आपने यहाँ यूज किया था। देखो बेटा इसको मैं सही से लिख रहा हूँ 1 माइनस, ये है बेटा बीटा अल्फा बार। ठीक है, तो बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा 1 माइनस, देखो बेटा ये बीटा अल्फा बार है तो मैं इसके नीचे बीटा अल्फा बार लिख रहा हूँ और ये अल्फा बीटा बार है, इसके नीचे मैं अल्फा बीटा बार लिख रहा हूँ प्लस, देखो बेटा ये अल्फा स्क्वायर है, कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस है बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बेटा ये प्लस है, ये प्लस है, तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर, देखो बेटा मॉड ऑफ बीटा कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 हो जाएगा। ऊपर वाली क्वांटिटी देखो 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार अल्फा स्क्वायर प्लस का है बेटा ये, तो ये बेटा सेम क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, दैट मीन्स बेटा आपके पास जो है, आपके पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। बेटा स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आएगा, फिर भी कितना आएगा 1। दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड के अंदर इज इक्वल टू 1, फिर भी कितना आएगा बेटा 1, और इसकी वैल्यू पूछी थी, हेंस आंसर इज 1। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एंड 14, दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, देखने में दोनों सेम है और दोनों ही बेटा सेम। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, z1 z2 dash 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 zn are complex numbers such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to dash 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 mod of zn is equal to mod of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus dash 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 plus 1 upon zn is equal to 1, यानी कि बेटा इनकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 दिया है एंड देन शो दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, 14 आप कर लोगे जब क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो गिवन है mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to dash 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 mod of zn is equal to 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus dash 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 1 upon zn is equal to 1। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से ये कह सकते हैं z1 mod of z1 is equal to 1 कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं mod of z2 is equal to 1 कह सकते हैं, डैश डैश यहाँ से कह सकते हैं बेटा mod of zn is equal to 1 कह सकते हैं। देखो बेटा अगर मैं mod of z1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या ये क्वांटिटी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगी, अगर मैं mod of z2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या 1 स्क्वायर 1 नहीं होगा, अगर बेटा मैं mod of zn का स्क्वायर कर दूं तो क्या 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, बोलो बात आ रही समझ में। देखो बेटा अब यहाँ जो हमें क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा, दोनों क्वेश्चन जो है वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, mod of z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन होंगे। देखो बेटा कैसे, वी हैव, देखो बेटा आपके पास ये दिया है क्या है 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस दिस 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 1 अपॉन zn इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 1। देखो बेटा मैं 1 की जगह mod of z स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, mod of z1 स्क्वायर
अपॉन Z1 प्लस 1/Z2 की जगह बेटा मैं 1 की जगह में लिख रहा हूँ मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस दिस प्लस बताओ यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बेटा मॉड ऑफ Zn स्क्वायर अपॉन Zn इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेटा Z1 स्क्वायर, Z इज इक्वल टू कितना है Z बार। अगर बेटा Z1 की बात करें तो Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Z1 बार। तो यहाँ बेटा हमको यही करना है, Z1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम Z1 बार अपॉन Z1 प्लस Z2 बार अपॉन Z2 प्लस दिस प्लस Zn बार अपॉन Zn इज इक्वल टू 1। क्यों लिखा है बेटा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज की है मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z बार। ठीक है, देखो बेटा Z1 से Z1 कैंसिल, Z2 से Z2 कैंसिल, Zn से Zn कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच रहा है बेटा मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस दिस प्लस Zn बार इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ Z2 प्लस दिस प्लस Zn, ये हो गया बेटा होल बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा आपने कैसे यूज किया है, आपने यूज किया है Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल बार। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। अगर एक साथ सबका बार दे रखा हो तो उनका बार अलग अलग किया जा सकता है। देखो बेटा अब क्या करेंगे, अब बेटा हम लिखोगे Z1 प्लस Z2 प्लस दिस प्लस Zn इज इक्वल टू 1। क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z। ठीक है, देखो Z, देखो बेटा Z का मतलब क्या हुआ, Z का मतलब हुआ A प्लस आइटा B, Z बार का मतलब क्या हुआ A माइनस आइटा B। बेटा यहाँ से अगर आप मॉड Z निकालो तो मॉड Z कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप मॉड Z बार निकालो तो वो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z बार दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए बेटा ये पूरा हमने Z माना। तो Z बार का मॉड और Z का मॉड दोनों कैसे होंगे बराबर, तो बेटा Z1 प्लस Z2 प्लस दिस Zn की वैल्यू कितनी है 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा सेम है, देखो ये Z1 Z2 Zn इनकी क्वांटिटी आपको 1 दी हुई है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे स्क्वायर करके। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है ये राइट हैंड साइड को आप क्या करोगे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, सॉल्व करते 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 ये आ जाएगा और यही ये है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ना। ठीक है, बोलो कर लोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट। ठीक, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 विद Z1 नॉट इक्वल टू 1 एंड Z2 नॉट इक्वल टू 1, और ये क्वांटिटी दी है बेटा, ये दिया है k की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपको k 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस Z1 बार Z2 मॉड का स्क्वायर है बेटा माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन टेकिंग, ये प्रूव नहीं करना बेटा आपको, बस मैं सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ। ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड, देखो बेटा मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 बार Z2 होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल। देखो बेटा इस पूरे को आप क्या करो दिमाग में Z मानो। ठीक है, जो भी है उसको क्या मानो आप Z मानो, और मॉड Z का क्या दे रखा है आपको स्क्वायर, तो मॉड Z का स्क्वायर होता है बेटा Z इंटू Z बार। ठीक है, तो देखो ये पूरा आपको मॉड स्क्वायर है, तो मॉड स्क्वायर को आपने Z मानना है, तो ये हो गया बेटा Z इंटू Z बार लिखेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस Z बार Z1 बार Z2। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा Z, फिर Z बार लिखेंगे तो इस पूरे का बार चुनेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Z1 बार Z2 और इस पूरे का लगाएंगे बार। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम, इस पूरे को बेटा क्या मानना है आपने Z।
ठीक है, तो z हो गया मॉड z स्क्वायर, तो क्या होता है z z बार। तो बेटा पहले z लिखेंगे z1 माइनस z2, ठीक है, इनटू में आएगा बेटा, सॉरी बीच में बेटा माइनस है, यहाँ पे यहाँ माइनस है, z1 माइनस z2, फिर आएगा बेटा z1 माइनस z2 बार। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। क्यों आया ये, क्योंकि आपने बेटा यहाँ यूज किया है मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार, ये आपने यूज किया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, इसको सही से करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस z1 बार z2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ बार को सॉल्व करेंगे तो 1 पे तो बार लगेगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और रियल नंबर है, तो 1 पे तो बार लगेगा नहीं, 1 एज इट इज। बार किस पे लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो देखो बेटा z1 डबल बार हो जाएगा, ठीक है, और ये z2 बार हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा z1 माइनस z2, और ये हो जाएगा बेटा z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, यहाँ बार ब्रेक हो गया। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या यूज किया है, देखो यहाँ यूज किया है आपने z1 z2। अगर बार दे रखा हो तो बेटा वो बार अलग अलग कर सकते हैं, z1 z2 बार, और दूसरा क्या यूज किया है z1 प्लस या माइनस दिया हो z2 होल बार, तो वो हो जाता है बेटा z1 बार प्लस या माइनस z2 बार। ठीक है, ये वाल आपने यूज की। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो हो जाएगा 1 माइनस z1 बार z2, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस z1 बार। देखो बेटा z1 का डबल बार है तो z1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा z2 बार माइनस ये है बेटा z1 माइनस z2, और ये है बेटा z1 बार माइनस z2 बार। यहाँ क्या यूज किया आपने, यहाँ यूज किया बेटा कि अगर कहीं पे दे रखा हो z डबल बार तो इसका मतलब होता है z। ठीक है, देखो बेटा अब हमें इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 1 माइनस z1 z2 बार आ गया। ठीक है, फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई सेम आएगी, माइनस z1 बार z2। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा z1 बार z2 बार। ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा z1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस z1 बार। ठीक है, यहाँ z1 माइनस z2 तो ये हो जाएगा बेटा माइनस z2 बार, फिर z1 तो ये हो जाएगा बेटा माइनस z1 बार, ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस z2 बार। ठीक है, देखो बेटा ये आ गया 1 माइनस z2 बार माइनस ये आ गया बेटा z1 बार प्लस, देखो बेटा ये z1 बार है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, z2 बार को ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखो बेटा z1 बार को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो z1 z2 बार, इसको भी ऐसे ही रहने दो z2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा z1 बार, और ये माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज किया है यहाँ आपने यूज किया है मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ठीक है ना बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, तो बेटा ये है z1 z2 बार माइनस का, और ये है z1 z2 बार प्लस का, ये कैंसिल, ये है z2 z1 बार माइनस का, और ये है z2 z1 बार प्लस का, ये कैंसिल। तो आपके पास जो बच रहा है बेटा वो बचा है 1 माइनस ये है आपके पास z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 माइनस इस z2 को इस z1 को इसके साथ लिख रहा हूँ 1 के साथ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस, देखो बेटा सॉरी ये बेटा प्लस, देखो बेटा यहाँ से क्या है z2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से मॉड ऑफ z2 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद देखो इसमें क्या बचा, इसमें बचा बेटा मॉड ऑफ, देखो बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये बचेगा बेटा मॉड, ये बचेगा प्लस का 1, कितना बचेगा प्लस का 1,
और ये हो जाएगा बेटा माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट आ गई बेटा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन। तो देखो बेटा यहाँ तो बचा 1 और यहाँ बचा बेटा माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा अब क्या कर रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं जो हमारे पास थी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी ये, तो देखो k इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गई बेटा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। देखो बेटा ये 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर से ये ब्रैकेट कैंसिल, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, दैट इज k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, और k की वैल्यू पूछी थी, आंसर। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इफ मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आइटा देन फाइंड z। तो देखो बेटा सॉल्यूशन हम मान लेंगे बेटा लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है बेटा मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 1 प्लस आयोटा। बेटा z की वैल्यू रखेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस आइटा y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आइटा y प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा तो ये हो गया 2 प्लस 2 आइटा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा x प्लस 1 जो पार्ट i के अलावा है, आयोटा के अलावा, उसको एक साथ लिखेंगे और आयोटा वाले पार्ट को एक साथ। यहाँ भी बेटा मैं यही कर रहा हूँ, x प्लस 2 एक साथ लिखेंगे और बेटा इन दोनों से i कॉमन, तो ये हो जाएगा आयोटा कॉमन y प्लस 2। ठीक है, देखो बेटा ये मॉड है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉड की वैल्यू निकाल देंगे। तो मॉड होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो ये है बेटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू आयोटा। बेटा 0 के साथ मैंने इंटू आयोटा करके लिख दिया इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। तो बेटा जो पार्ट आयटा के अलावा होता है वो रियल पार्ट, और जो आयटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट। तो देखो बेटा आयटा के अलावा यहाँ कौन सा है, ये रियल पार्ट है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर रियल पार्ट क्या है बेटा जो आयटा के अलावा है, x प्लस 2। ठीक है, एंड देखो बेटा जो आयटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, तो इधर है 0 इज इक्वल टू इधर क्या है बेटा y प्लस 2। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। कितनी आ गई, -2। बेटा y की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा बेटा अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा इधर होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से बेटा 4 कैंसिल। ठीक है, तो 2x को इधर ले जाओ तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x। ठीक है, तो बेटा ये आ गया अपने पास 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो बेटा x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1/2, हेंस
हेंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई था बेटा, तो z इज इक्वल टू एक्स इज 1/2 एंड y इज -2, तो -2 आयोटा, तो ये बेटा z आ गया। बोलो बात आई समझ में ना? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब बेटा इस इक्वेशन में x की वैल्यूज आपको निकाल के लानी है, और कैसी लानी है? नॉन जीरो। कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए? x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं जो x की वैल्यू जीरो नहीं देते, तो वो कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ रहे होगे ना लैंग्वेज? देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा आपको गिवन है 1 माइनस आयोटा मॉड पावर में है बेटा x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ठीक है, देखो बेटा मॉड को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो मॉड को सॉल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा आयोटा का कोफिशिएंट -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है बेटा? x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2 टू दी पावर x। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, और बाहर पावर कितनी है बेटा? x, ये हो गया बेटा 2 की पावर x। ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, बाहर पावर कितनी है बेटा? x, ये हो गया बेटा 2 की पावर x। बेटा स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और बेटा बाहर पावर कितनी है? x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। दोनों तरफ बेटा बेस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हम क्या कर रहे हैं? पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो x/2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? x। ठीक है, 2x, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2x, 2x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। बेटा x की वैल्यू सिर्फ 0 आ रही है, इसका मतलब हुआ द गिवन इक्वेशन does not have any non-zero integral solution। यानी कि बेटा इक्वेशन जो हमें दी है, ये ऐसी कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो क्या हो? नॉन जीरो हो, और कैसा हो? नॉन जीरो। ठीक है ना, बात आगे समझ में? ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा आज का वीडियो लेंथी हो रहा है हमारा, जल्दी से कॉपी करो। कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। देखो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ये है बेटा शो करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। बेटा इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन फॉर एनी टू complex numbers z1 and z2 we have, देखो बेटा z1 प्लस z2 ये दिया है बेटा मॉड में, ये दिया है ना बेटा। देखो मैंने बताया है मोस्टली जो क्वेश्चन है बेटा ये इसी से सॉल्व होते हैं। मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार, इसी प्रॉपर्टी से। तो बेटा मैं मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, इसको पूरे को z मानो, तो z का मतलब हो गया z बार। तो आपने करना है बेटा z यानी कि z1 प्लस z2, और z बार यानी कि बेटा z1 प्लस z2 बार। ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहां क्या करोगे बेटा आप, ये हो जाएगा z1 प्लस z2, इसको आप लिख सकते हो बेटा z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, बोलो लिख सकते हो ना? ठीक है, तो देखो यहाँ जो आपने यूज किया, यहाँ आपने यूज किया मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ठीक है, यहाँ जो आपने यूज किया, यहाँ यूज किया z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, अब बेटा इन दोनों की आप मल्टीप्लाई,
ठीक है बेटा, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। ठीक है, देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ये है बेटा Z1 Z2 बार प्लस ये है बेटा Z1 बार और Z2 प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है ना, बोलो ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है Z बार, बोलो ठीक है। देखो बेटा, ट्विस्ट है यहाँ Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार और Z2 में, देखो क्या ट्विस्ट है बेटा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ये बेटा Z1 Z2 बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ प्लस इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ Z1 Z2 बार होल बार। ठीक है, देखो कैसे, जब बेटा इसका बार अलग करोगे तो Z1 का बार अलग हो जाएगा और Z2 पे डबल बार आ जाएगा, Z2 पे डबल बार मतलब Z2 सिंपल आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। अब देखो बेटा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस देखो बेटा ये इसको अगर मैं Z मानूं और इसको मैं Z बार हो जाएगा, ये Z है, देखो ये इतना पोर्शन Z है तो बेटा ये इतना पोर्शन Z है और ऊपर बार तो ये Z बार हो गया, तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 रियल Z। क्या कह रहे, ये क्या कर दिया आपने, देखो बेटा अभी बताता हूँ। प्रॉपर्टी जो है वो कहती है बेटा अगर आपको दिया है Z प्लस Z बार तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 रियल Z। ठीक है, देखो कैसे, देखो बेटा Z इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी आपको दिया है तो Z बार कितना हो जाएगा a माइनस आयटा बी। ठीक है, अब Z प्लस Z बार करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा a प्लस आयटा बी प्लस a माइनस आयटा बी इज इक्वल टू आयटा बी से आयटा बी कैंसिल, कितना हो गया बेटा 2a। अब बेटा a क्या है, Z में a क्या है रियल Z, तो बेटा 2 रियल Z। ठीक है, अब बस आपको क्या दिया है बेटा Z की जगह, देखो Z की जगह आपको क्या दिया है, Z की जगह आपको दिया है Z1 Z2 बार। देखो ये Z मानना है आपने Z1 Z2 बार, तो बेटा Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार होल बार, है ना। देखो ये Z है, ये Z बार हो गया इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 2 रियल Z आना चाहिए। Z क्या है बेटा Z1 Z2 बार, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ Z1 Z2 बार लिखा है। ठीक है, Z1 Z2 बार। बात आ गई ना समझ में, आई होप आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये है बेटा Z1 स्क्वायर प्लस 2, बेटा RE को मैं रिमूव कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ Z1 Z2 बार मॉड के अंदर प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा ऐसा, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा रियल Z जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z। ठीक है, तो बेटा Z की जगह जो है आपके पास क्या है Z1 Z2 बार है तो मॉड के अंदर आ गया Z1 Z2 बार। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये मुझे बेटा एक क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, भाई मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये हो जाएगा बेटा Z1 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बार प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। बेटा Z2 का बार गायब कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार, दोनों का जो मॉड्यूलस है बेटा वो सेम आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो ये बेटा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका लिखा जा सकता है बेटा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा, ये था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है बेटा, देखो इज इक्वल टू के बाद बेटा इज इक्वल टू का साइन तो है लेकिन इनइक्वालिटी क्यों आ गई, क्योंकि इनइक्वालिटी बेटा यहाँ से आ गई, रियल Z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z था, तो बेटा ये जो हमारी क्वांटिटी आई है बीच में ये ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है, कम बराबर हो सकती है, कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है, इसीलिए बेटा कम और इक्वल का साइन हमने यहाँ लगा दिया। ये हो गया बेटा हमारा हैंस प्रूफ।
ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप बेटा छोटा सा काम कर दो, आप इस चैनल को, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।